बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम प्रश्नमाला 6.1 के प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी कि गोले की आकृति में रहता है, ठीक है, कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, उसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, या तो उसमें हवा भरी जा रही होगी या हवा खाली की जा रही होगी, किसी भी स्तर पे उसका परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। परिवर्तन हो रहा है तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या क्या हो 10 सेंटीमीटर। ये विशेष परिस्थिति, यानी कि त्रिज्या जब 10 सेंटीमीटर है, उस क्षण में आपको किस में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, यानी त्रिज्या और आयतन में संबंध बनाना होगा। माना गुब्बारे की त्रिज्या जो है r तथा आयतन जो है, आयतन आपका हो गया v है, तब v बराबर 4/3 पाई r क्यूब गोले का आयतन होता है। त्रिज्या और आयतन में संबंध आपके सामने है। आपको त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर यानी कि dv/dr को फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आप r के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें। तो परिवर्तन की दर आ जाएगी किस में, v में, यानी कि आयतन में, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, बराबर 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, और आपने अवकलन कर दिया r क्यूब का, जो 3r² हो गया। अगर t के सापेक्ष करते तो यहाँ dr/dt और गुणा करना होता, लेकिन आप r के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो r का r के सापेक्ष तो 1 हो जाता है, उसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। dv/dr जो है आपको कब ज्ञात करना है, आपको तब ज्ञात करना है जब r का मान कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो। ये विशेष परिस्थिति में बताना है आपको। तो आप बता देंगे, 3 से 3 कट गया, ये 4 पाई और r की वैल्यू इनटू में 10² और गुणा कर देंगे, और ये आपका हो जाएगा 400 पाई। अब v मतलब यूनिट क्यूब, कोई भी इकाई का क्या क्यूब अगर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर आपकी क्या हो गई, dv/dr प्राप्त हो गया, यानी कि आयतन में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ये आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, ठीक है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, यानी कि उसमें बढ़ोतरी हो रही है, खींचा जा रहा है तो दूर जा रहा है, यानी कि आपकी जो दीवार है, उसके जो दीवार का जो पाद है, वहां से सीढ़ी दूर जा रही है, ठीक है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। आपको ये बताना है कि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर जब दूर की स्थिति में आता है, तब ऊंचाई किस दर से घट रही है। आप सीढ़ी को नीचे से खींचेंगे तो निश्चित रूप से दीवार के सहारे से ऊंचाई उसकी कम होती चली जाएगी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, थोड़ा समझने के लिए हम देखते हैं। मान लीजिए ये आपकी दीवार है, ये आपकी हो गई दीवार, ठीक है। ये इसका यहाँ पर नीचे ये फर्श है, और ये एक सीढ़ी है जो इस तरह से इस पे खड़ी हुई है। इसकी 5 मीटर लेंथ बताई गई है सीढ़ी की। ये आपकी सीढ़ी हो गई, ठीक है। इसको लिख देते हैं सीढ़ी, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, आपको कहा जा रहा है कि ये जो नीचे वाला सिरा है इसका, सीढ़ी का, ये इस दीवार से दूर खींचा जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ धीरे धीरे खींचते जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इसका ये सिरा नीचे की तरफ आता चला जाएगा, तो दीवार पर इसकी ऊंचाई कम होती चली जाएगी जब ये बढ़ेगा। और ये 90 डिग्री एंगल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये कि ये समकोण त्रिभुज है। मैं इसको नाम दे दूं ओ, ए और बी त्रिभुज नाम दे दूं। अच्छा, आपको किस विशेष परिस्थिति में बात करनी है, जब ये हो दीवार से OA की दूरी क्या हो, 4 मीटर हो, मतलब ये नीचे वाला खींचते खींचते कहाँ पहुँच जाए, 4 मीटर पे पहुँच जाए। ऐसा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं इसे x मान लेता हूँ, किसको, OA को,
और इसको y मान लेता हूं, ऊंचाई को, दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई को जो OB के इक्वल है उसको y मान लेता हूं। ठीक है, जब x बराबर 4 होगा तो सीढ़ी का कर्ण, देखिए ये कर्ण जो है सीढ़ी की लंबाई के बराबर है, ये 5 मीटर होगा। जब ये 4 मीटर होगा तो y का मान 3 मीटर उस स्थिति में हो जाएगा। ये बच्चों को पता चल गया। अब क्वेश्चन बनाते हैं। माना OA जो है वो किसके बराबर है, x, और OB जो है वो y है। तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से आपका कितना हो जाता है, 25। इसको समीकरण 1 नाम हमने दे दिया। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार आपको कहा गया है कि दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से ये x बढ़ रहा है, यानी कि x में जो परिवर्तन हो रहा है प्रति सेकंड, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में आपको दिया गया है कि x में परिवर्तन की दर जो है किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से हमें पता चल जाता है कि ये जो किसके परिवर्तन की दर है किसके रेस्पेक्ट में आ रही है, सेकंड मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में। तो dx/dt की वैल्यू है आपकी 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बच्चों 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड को, बाकी चीज़ें मीटर में गिवन है आपको, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूं तो आपको 100 से भाग दे देना होगा और आपका 2/100 मीटर प्रति सेकंड आपका ये हो जाता है। आपने सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब 0.02 मीटर प्रति सेकंड हो गई आपकी dx/dt। ये आप थोड़ा सा ध्यान दें और ये इधर इस तरह से अपन क्वेश्चन को रखेंगे। ठीक है, अब बात करें अपन कि हमें ज्ञात क्या करना है। इस क्वेश्चन में dx/dt आपको गिवन है और आपको ज्ञात करना है dy/dt, यानी कि आपको बताना है कि दीवार पर ऊंचाई किस दर से घट रही है। घटना तो सुनिश्चित हो गया, ये सिरा दूर जाएगा तो ये b नीचे आता जाएगा और ऊंचाई घटती चली जाएगी। तो बच्चों को ये पता हो जाना चाहिए कि आपको ज्ञात करना है dy/dt। देखिए अब क्वेश्चन बन चुका है अपना। समीकरण है एक पाइथागोरस प्रमेय से सीढ़ी जब लगी हुई है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है और आपको dx/dt का मान दे रखा है। समय के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर गिवन है, आपको y में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। और तो बच्चों अपन करें समीकरण 1 का किसके सापेक्ष, समय यानी कि t के सापेक्ष अवकलन कर दे। करिए, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा dx/dt। ठीक है, y स्क्वायर का 2y और y का dy/dt और इक्वल टू 25 कांस्टेंट वैल्यू है जिसका 0 हो जाएगा। बच्चों अब मान रख देते हैं, मान रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा dy/dt आपको फाइंड आउट करना है तो dy/dt को लेफ्ट साइड में रख लें, बाकी सब राइट साइड में ले जाए। 2 का भाग देने से ये सब कट जाएंगे। -x dx/dt और अपोन में क्या हो जाएगा आपका y, ये वैल्यू आएगी। अब देखिए dy/dt की वैल्यू, देखिए माइनस का साइन है आपका, राइट साइड में गया तो माइनस लग गया। x का वैल्यू देखिए, x जब 4 मीटर है तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, 4, dx/dt की वैल्यू 0.02 आपका, ये गुणा हो गया इसके साथ। और नीचे में y है, y की वैल्यू जब x 4 होगा, सीढ़ी की लंबाई 5 है तो पाइथागोरस प्रमेय से ऊंचाई उस समय 3 मीटर होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये आपकी वैल्यू निकल कर आती है। तो देखिए dy/dt इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, यह माइनस का साइन है, ये आपका हो गया 4 दूनी 8 तो आपका हो गया 0.08/3 और ये मीटर पर सेकंड है, क्योंकि आपने सारी वैल्यूज क्वांटिटीज जो थी मीटर में कन्वर्ट कर ली थी। अब अगर अपन इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में लाना चाहें तो 100 से गुणा कर सकते हैं, तो बराबर कर सकते हैं -0.08/3 गुणा 100, ये बन गया सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखेंगे 100 से गुणा करेंगे तो ये -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। माइनस का चिन्ह बता रहा है कि y में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष ऋणात्मक है, इसका मतलब परिवर्तन की y
क्या है, घट रहा है समय के सापेक्ष। तो आप कहेंगे कि y में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है वो ऋणात्मक है। तो आप कहेंगे ऊंचाई जो है, सीढ़ी की ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, y, सीढ़ी की ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। ये आपका स्टेटमेंट हो जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुणा तीव्रता से बदल रहा है। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि जो x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक है वो 8 गुणा तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष 8 गुना है। तो हम कहेंगे प्रश्नानुसार y में परिवर्तन की दर यानी कि dy किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष कितनी है, 8। तो इसका मतलब हुआ y जो निर्देशांक है x की तुलना में 8 गुना तेजी से बदल रहा है, तो ये वैल्यू 8 हो जाएगी। यहां होता कि भाई दुगने x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक दुगना बदल रहा है, तो आप क्या कह देते, dy/dx की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ ये चीज़ आपके सामने है, इस तरह से हम बोल देते हैं। तो प्रश्नानुसार ये मिला। अब दिया गया कण किस वक्र के अनुदिश गति कर रहा है, इसके अनुदिश। तो दिया गया वक्र क्या है आपका, दिया गया वक्र 6y = x³ + 2। तो आपको बिंदु ज्ञात करने हैं। तो बच्चों देखिएगा, आप यहां पर x के सापेक्ष अवकलन कर दें, सापेक्ष अवकलन। देखिए 6 × y का dy/dx = x³ का 3x² और 2 का 0। आप देखते हैं dy/dx का वैल्यू मिलता है आपको x²/2। ये समीकरण 2। देखिए प्रश्नानुसार dy/dx = 8 है, क्योंकि y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष 8 गुना तेजी से है, तो बराबर 8 हो गया। दूसरी चीज, यहां से वक्र के अनुदिश आपका कण गति कर रहा था, तो यहां से जो y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष निकल के आई है x²/2 है। ये dy/dx इस dy/dx के बराबर होनी चाहिए। तो समीकरण 1 व 2 से हम प्राप्त करते हैं कि आपका x²/2 का वैल्यू 8 हो जाएगा, implies that x² = 16 हो जाएगा, implies that x = ±4 हो जाएगा। तो आपको उन बिंदुओं को ज्ञात करना था। तो ऐसे x के दो बिंदु प्राप्त हुए, एक तो +4 एक -4, और इन x के बिंदुओं के लिए y के मान भी प्राप्त कर लेंगे तो अपने को बिंदु मिल जाएंगे। तो ऐसे बिंदु हमें क्या मिलेंगे, देखिएगा हम क्या कहेंगे, जब पहला केस लेते हैं, जब x = 4 यानी कि +4, तब 6y बराबर कितना है। देखिए x³ + 2, x³ की जगह आप 4 मान रखेंगे तो 4³ + 2, और ये आपका कितना हो जाएगा, 64 + 2 = 66। y का मान 11 आएगा। अतः पहला बिंदु क्या हुआ, अतः बिंदु 4,11 होगा। तो एक तो 4,11 निकल गया। दूसरा बिंदु निकालेंगे, तो दूसरे बिंदु के लिए दूसरा केस ले लेंगे। जब x = -4, तब 6y = -4 का होल क्यूब और प्लस का कितना, आपका 2 आ गया। यहां से मिलेगा आपको -64 + 2 = -62। ये आ गया, और -62 मिला तो आपका y का वैल्यू -62 अपॉन कितना आ गया, आपका 6 आ गया, यानी कि -31 अपॉन आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो बच्चे कहेंगे अतः दूसरा बिंदु, अतः बिंदु जो होगा यहां पर आपको मिल जाता है -4, -31 अपॉन आपका 3, ये बिंदु। अतः दो बिंदु ऐसे होंगे जहां पर y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर 8 गुना होगी दिए गए वक्र के अनुसार। तो इस तरह से आप दोनों बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुला हवा का जो होता है गोलाकार होता है,
ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, उसकी त्रिज्या बढ़ रही है। तो त्रिज्या बढ़ रही है प्रति सेकंड, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में। त्रिज्या क्या ले लें अपन, आर ले लें, तो ये क्या हो गया, dr/dt हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है आपको बताना है, dv/dt ज्ञात करके बताना है। जबकि त्रिज्या विशेष परिस्थिति थी 1 सेंटीमीटर हो, आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो, तब आपको ये बताना है कि बुलबुले के आयतन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या है। तो क्वेश्चन में माना बुलबुले की त्रिज्या r तथा आयतन v है, तब आपको दिया गया है dr/dt इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये दिया गया है, आपको फाइंड करना है dv/dt। ये आपको ज्ञात करना है, कब ज्ञात करना है, जब r इक्वल टू 1 हो तब ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन बन गया है, अब शुरू करते हैं। v और r में संबंध बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है बच्चों। t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे हम, अवकलन कर देंगे तो dv/dt मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, जिसको हमें ज्ञात करना था। राइट साइड में 4/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू है। r क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, 3r², और r का t के रेस्पेक्ट में dr/dt, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड दी गई है। चलिए इनके मान रख दें, तो देखिए 3 से 3 कट गया, 4 पाई r² इंटू dr/dt आपको मिल जाता है। ये dv/dt का मान हुआ। dv/dt का मान कब ज्ञात करना है, जब r बराबर 1 हो, तो हम कहेंगे dv/dt, जबकि r बराबर क्या हो, 1, तो 4 पाई r की जगह 1² आ गया, dr/dt का मतलब 1/2 हो गया। तो बच्चों ये तो 2 पाई बन गया, और 2 पाई v आयतन है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपका आंसर हो जाता है बच्चों। इस तरह से आपने कहा कि आयतन में जो परिवर्तन की दर है, जब r बराबर 1 हो, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपकी निकल कर आती है। किसके आयतन की, बुलबुले के आयतन में परिवर्तन की दर आपने ज्ञात कर ली। अगला देखिएगा, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, व्यास जो है बच्चों को दे दिया गया है 3/2 2x+1। तो बच्चे कहेंगे जो त्रिज्या है गोले की, वो जो है r बोल दूं मैं, तो ये हो जाएगी 3/4 2x+1, व्यास की आधी हो जाएगी। ठीक है, x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन मैं मान लूं, गोले का आयतन v मान लूं, तो v बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है बच्चों। अब मुझे x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। यहाँ पर r है, तो r की वैल्यू ऊपर से रख दूं मैं v में, तो x और v में संबंध बन जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, dv/dx प्राप्त हो जाएगा। आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष ज्ञात करनी है, x के सापेक्ष, यानी फाइंड आउट करना है बच्चों को dv/dx, ये बताना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। हम कहें कि v इक्वल टू 4/3 पाई, r क्यूब का मतलब आपका 3/4 और 2x+1, ये त्रिज्या, और इसकी क्या होगी, क्यूब होगी। v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बच्चों। v की वैल्यू देखना, 4/3 पहले से बाहर है, ये 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, पाई 2x+1 का होल क्यूब हो जाएगा। v इक्वल टू, और थोड़ा अच्छा लिखें तो 3 से 27 कट जाएगा और 4 से 64 कट जाएगा, तो यहाँ से 16 होगा, और यहाँ से आपको 9/16 पाई 2x+1 का होल क्यूब बच्चों को मिल जाता है। देखिए x और v में संबंध आपने प्राप्त कर लिया है, जो प्रश्न में आपको बातें दी गई थी उनके अनुसार। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं, तभी तो dv/dx प्राप्त होगा। सापेक्ष अवकलन, dv/dx
इक्वल टू देखिएगा 9/16 इंटू पाई, इसका करोगे तो ये संयुक्त फलन है, पहले घात x की पावर n से 3 2x प्लस 1 का होल पावर एक कम यानी कि 2 रह जाएगी। फिर अंदर वाले का 2x प्लस 1 का करोगे यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 का जो कि 2 होगा। तो dv अपॉन dx का वैल्यू देखिए 9/16 पाई, ये यहाँ पर इंटू में 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा। तो 2 से 16 कटेगा 8 बार और 9 या 27, तो 27/8 बन गया बच्चों का dv अपॉन dx इक्वल टू 27/8 पाई और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपने ज्ञात कर लिया आयतन में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। एक आपके पास पाइप है, बेलनाकार या जैसा भी पाइप है, पाइप से आप रेत नीचे गिरा रहे हैं। जब आप रेत नीचे गिराएंगे तो एक ढेरी बनेगी, रेत की ढेरी शंकुनुमा बनेगी। बच्चों आप कभी गिरा के देखिएगा, किसी कटोरी या किसी पाइप से रेत गिराएंगे, सूखी रेत, तो आपको एक शंकुनुमा आकृति दिखाई देगी। तो पाइप की रेत से शंकुनुमा आकृति बन रही। अच्छा, शंकु जैसे जैसे रेत गिरती जाएगी शंकु का आकार बढ़ता जाएगा। तो शंकु का आकार बढ़ रहा होगा तो शंकु की क्या क्या चीजें परिवर्तनशील हैं। देखो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बढ़ेगी, शंकु की ऊंचाई बढ़ेगी, शंकु की आधार की त्रिज्या बढ़ेगी, शंकु का आयतन बढ़ेगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे वो रेत गिरती जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो जब रेत गिर किस स्पीड से रही है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है रेत गिरने का। रेत गिरती जा रही है समय के अनुसार धीरे धीरे। अब समय के आधार पर उसके आयतन में भी परिवर्तन होना चाहिए, उसकी त्रिज्या में भी परिवर्तन होना चाहिए, उसकी ऊंचाई में भी परिवर्तन होना चाहिए। सभी चर राशियों में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है समय के सापेक्ष। तो सब कुछ जो परिवर्तनशील चीजें हैं समय के सापेक्ष यहाँ क्वेश्चन में दिखाई दे रही हैं। ठीक है, पाइप से रेत गिर रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से, उसका आयतन बढ़ रहा है। किसका? आपके शंकु का आयतन बढ़ता नजर आ रहा है। ठीक है, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार पर त्रिज्या का छठा भाग है। तो ऊंचाई जो है त्रिज्या का छठा भाग है। मान लो मैं शंकु की ऊंचाई h मान लूं और उसके आधार की त्रिज्या r मान लूं, तो h जो है r का छठा भाग है, यानी r में 6 का भाग दे दो तो h मिलता है, यानी कि h बराबर r/6 है। ठीक है, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। जब h 4 सेंटीमीटर हो जाए उस स्थिति में बच्चों को ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, यानी dh/dt फाइंड आउट करना है। आयतन में परिवर्तन की दर आपको दे रखी है, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से रेत गिर रही है, तो शंकु का आयतन भी इसी तेजी से बढ़ रहा है। तो dv/dt क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन बच्चों के समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन है कि ये आपका कुछ शंकु जमीन पर बन रहा होगा। ये आपका इसका आधार हो गया बच्चों, और ये जो है इसकी ऊंचाई होगी, ये त्रिज्या, इसको मैं बोलूँगा r, इसको मैं बोलूँगा ऊंचाई h। ये तिर्यक ऊंचाई l होती है जिसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री कोण होता है बच्चों। ऊपर से रेत गिराई जा रही है तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है। माना शंकु का आयतन v, आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तब प्रश्नानुसार हम बात करते हैं क्या क्या दिया गया है। देखो प्रश्न में क्या कहा गया है कि dv/dt, यानी कि आयतन में शंकु का आयतन बढ़ रहा है समय के सापेक्ष, और परिवर्तन किस स्पीड से हो रहा है, किस दर से हो रहा है। रेट ऑफ चेंज आपकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, आपको पूछा गया क्या है, आपको
एच में परिवर्तन की दर पूछी गई है, मतलब ऊंचाई में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, जब ऊंचाई कितनी हो, एच बराबर 4 सेंटीमीटर हो तब। ये चीज आपको फाइंड आउट करके बतानी है। एक चीज और दी गई है कि जो शंकु की ऊंचाई है वो त्रिज्या का छठा भाग है। इट मीन्स आर बराबर 6h आपको मिल जाता है। यहां से कितना, 6h। ये तीन चीजें बच्चों को दी गई, ठीक है। अब बात करें कि वी, एच और आर में संबंध क्या होता है, यानी आयतन में। हम जानते हैं कि आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आपको दिया गया है। अब अगर मैं आपको V में परिवर्तन की दर दे रखी है, देखो dV/dt और dH/dt फाइंड आउट करना है, तो आपका जो संबंध है वो किस किस में होना चाहिए, H और V में होना चाहिए। R एक्स्ट्रा है, R को हटा सकते हैं किस प्रतिबंध से, इस प्रतिबंध से। तो R बराबर 6h में इसमें पुट कर दूं तो V का वैल्यू 1/3 पाई 6h का होल स्क्वायर इंटू h हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करोगे 36 और 36 में 3 का भाग दोगे नीचे से तो कितना हो जाएगा आपका 12 पाई h³ ये मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो dV/dt फाइंड आउट करेंगे तो देखिए t के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, अवकलन। अगर t के सापेक्ष अवकलन करें तो dV/dt आपको मिलता है। राइट साइड में 12 है और पाई है, ये तो कांस्टेंट है। h³ का करेंगे 3h² हो जाएगा और फिर h का t के सापेक्ष dH/dt मिल जाएगा। बच्चे आगे बात को बढ़ाएं तो देखिए dH/dt आपको फाइंड आउट करना है तो एक साइड में रख लें, इनको इधर में नीचे ले आएं तो 12 तिया 36 आपका हो जाएगा 1/36 पाई h² और dV/dt गुणा में रहेगा। ये वैल्यू इस तरह से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। बात आगे बढ़ाएं तो dH/dt चाहिए आपको, लेकिन परिवर्तन की दर ऊंचाई में समय के सापेक्ष तो चाहिए, लेकिन कब चाहिए, जब h की वैल्यू कितनी हो। क्वेश्चन में दिखा देते हैं आपको क्या ज्ञात करना था, h बराबर 4 सेंटीमीटर हो और यहाँ पर v का मतलब क्या है, dV/dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो। ये चीज़ें उसमें रख दें, ये 12 और ये 4 यहाँ पर रखें आप, तो आपको मिलेगा, देखिएगा 1/36 पाई, h का मतलब 4 स्क्वायर और dV/dt का मतलब क्या हो गया, 12। अब बात करें तो यहाँ पर 12 जो है 36 से कट जाएगा, कितनी बार, 3 बार, और ये 4 स्क्वायर 16 और 16 × 48 1/48 पाई। और आयतन इसमें h में परिवर्तन है और h किससे दे रहे हैं आप, सेंटीमीटर से दे रहे हैं, सेंटीमीटर पर, t का मतलब क्या हुआ, पर सेकंड। ये आपने कहा कि जो शंकु की ऊंचाई है वो किस दर से, पॉजिटिव साइन उसको बढ़ने को इंगित कर रहा है, किस दर से बढ़ रही है, आपका 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है शंकु की ऊंचाई समय के सापेक्ष। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कर दिया बच्चों। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन के संबंध में कुल लागत जो है cx से प्रदर्शित की जा रही है, ठीक है। cx का एक फलन बनाया गया है और ये फलन बनाया गया है किसको, x, जहां पर क्या है, उत्पादित इकाइयों की संख्या है, कि जो उत्पाद आप कर रहे हैं उसको x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। सीमांत लागत की बात, ऐसा क्वेश्चन आपने उदाहरणों में भी देखा था बच्चों। पिछले भाग में आपने देखा था कि अगर cx आपके पास उपलब्ध है, यानी कि कुल लागत का फलन आपके पास उपलब्ध है, तो सीमांत लागत से तात्पर्य यानी कि मार्जिनल कॉस्ट से तात्पर्य क्या होता है, c-x, मतलब इस फलन का अवकलन। तो देखिए cx आपको दिया गया है बच्चों, cx की वैल्यू है 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000, ऐसा दिया गया है आपको। ये इसको बोलेंगे आप कुल लागत, ठीक है। आपको ज्ञात करनी है सीमांत लागत। सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट
जो क्या हो सी डैश एक्स के बराबर होगी। सी डैश एक्स को मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें किसका, सी एक्स का, कितना आ जाएगा बच्चों का 0.007 और 3x स्क्वायर अवकलन हो जाएगा एक्स क्यूब का, माइनस 0.003 और एक्स स्क्वायर का बच्चों का 2x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 15 आपका अवकलन के रूप में आ जाता है। देखिए बच्चों, सीमांत लागत जो आपको करनी है एक विशेष परिस्थिति में करनी है, जबकि ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया हो। 17 इकाई मतलब x का मान क्या हो, 17 हो। तो बच्चे कहेंगे c डैश x की जगह 17 पुट कर दें तो 0.007 और इंटू 3 और ये 17 का आपका स्क्वायर इस तरह से, और माइनस 0.003 और 2 इंटू 17 और प्लस 15, ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप 20.96 के बराबर आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाता है। तो 17x बराबर 17 पर जो सीमांत लागत है वो इतनी आपको प्राप्त होती है। इस तरह से कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन की, वही देखिए आपका रेवेन्यू का फलन बना दिया। रेवेन्यू का फलन बना दिया 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त सीमांत आय को आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, r डैश x, जिसको क्या बोला जाएगा, सीमांत आय। सीमांत आय आप कर लेंगे बच्चे, कैसे करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, 13 दूना 26, 26x हो जाएगा यहाँ से, और ये प्लस कितना बनेगा आपका 26 बन जाएगा। और फिर आप कहें कि x बराबर 17 पे आपको सीमांत आय की व्यवस्था को ज्ञात करना है, तो r डैश x की जगह क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे। तो आप यहाँ 26 गुणा 7 प्लस 26 से वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। x बराबर 7 पर सीमांत आय आपको प्राप्त हो जाएगी, जो वैल्यू कितनी आएगी, 208 आएगी बच्चों। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। तो a यानी क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर होता है। r के सापेक्ष परिवर्तन की दर मतलब डी अपॉन डी आर। डी अपॉन डी आर क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर अवकलन करने से। और डी अपॉन डी आर का मान बच्चों को कब ज्ञात करना है, जब r बराबर 6 सेंटीमीटर हो, विशेष परिस्थिति आपको दी गई है। तो आप कहेंगे 2 पाई और r की जगह 6 रखेंगे तो ये 12 पाई बन जाता है। तो 12 पाई आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाता है स्टूडेंट्स। अगला देखिएगा, एक उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में rx है। वही क्वेश्चन आ गया आपका। आपको क्या दी गई है, कुल आय का फलन दिया गया है, किसका, कुल आय का। और कुल आय का फलन है rx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। ठीक है। सीमांत आय की बात करें तो क्या हो जाएगा, सीमांत आय यानी कि r डैश x कितना हो जाएगा बच्चों को, 6x प्लस 36 आपका हो जाएगा। अच्छा, किस स्थिति में x बराबर 15 पर सीमांत आय ज्ञात करें, तो x की वैल्यू 15 ले लें सीमांत आय में, तो हो जाएगा 6 गुणा 15 और प्लस 36, आपका ये हो जाएगा 15 चिकन 90 प्लस 36 126। डी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है बच्चों। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।